आज का जो टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण है। अभी पुरुषोत्तम मास चल रहा है, अधिक मास चल रहा है, जो कि बहुत ही पावन एक मास माना जाता है। और इस समय जो भी जप तप ध्यान पठन पाठन पूजन सब किए जाते हैं, वो कई गुना उसका अनंत फल होकर हमको जीवन में कल्याण का मार्ग मिलता है और हमारा कल्याण होता है। तो आइए यही मन स्थिति को बनाते हुए हम सब आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो है श्रीमद् भगवद गीता का अमर संदेश। और खासकर इस जो पुरुषोत्तम मास में, अधिक मास में जो है गीता का संदेश पढ़ना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और एक ही दो अध्याय क्यों पढ़े जाएं, क्यों न इसका पूरा सार समझा जाए और इसके दिव्य संदेश को ग्रहण किया जाए। तो यही मनोभूमि बनाते हुए आइए हम शुरुआत करते हैं। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। ओम श्री परमात्मे नमः। गीता वह आध्यात्मिक ग्रंथ है जिसमें भारतीय आध्यात्म का निचोड़ समाया हुआ है। यह अन्य ग्रंथों से एक बात में भिन्न है कि अन्य सभी में आध्यात्मिक उपदेश एवं संदेश किसी तीर्थ या एकांत शांत वातावरण में प्रस्फुटित हुए हैं, लेकिन गीता का उद्गम युद्ध स्थल है। यही इसको विशिष्ट बनाता है, जो जीवन के तनावपूर्ण क्षणों में योगेश्वर भगवान के श्रीमुख से निष्पत्त होता हुआ शाश्वत संगीत है। तो देखिए, अगर हम श्रीमद् भगवद गीता का जब अमर संदेश हम पढ़ रहे हैं तो सबसे बड़ी इसकी विशेषता क्या है कि यह गीता एक आध्यात्मिक ग्रंथ है और जिसमें भारतीय आध्यात्म का निचोड़ समाया हुआ है। दूसरा, यदि हम देखें तो जो गीता में इसकी सबसे पहले वंदना से चालू होता है श्रीमद् भगवद गीता। क्या वंदना है? जो कि भगवान श्री के मुख से निकली हुई स्तुति का वाक्य है। गीता सुगीता कर्तव्या कि मन्ये शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्याद्विनी सुता। जिसका अर्थ क्या है कि यह स्वयं पद्मनाभ भगवान विष्णु के मुखारविंद से निकली है और इसलिए इसका जितना महत्व बताया जाए वह कम है। और क्या है? गीता एक दर्शन है, एक जीवन संजीवनी है। यानी व्यक्ति यदि इसको पढ़ता है तो मृत व्यक्ति भी जीवित होता है। मृत किस हिसाब से? यदि वो जीवन तो है लेकिन वो जीवन के प्रति जो है निराश है, परेशान है, तो उसके अंदर इतना उत्साह आ जाता है कि जैसे जीवन संजीवनी हाथ लग गई है और इसे जितनी बार पढ़ा जाता है एक नया जीवन जीने का सूत्र मिलता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि गीता इज ए यूजर्स मैनुअल फॉर लाइफ मैनेजमेंट टू अनफोल्ड ह्यूमन एक्सीलेंस लीडिंग अप टू मोक्षा। यानी जिस तरह से हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो मैनुअल रहता है साथ में और उसको हमको पता है कैसे चलाना है, तब वो मशीन काम करती है। तो जो गीता है वो भी एक तरह सा यूज़र मैनुअल है कि हमको बताता है जीवन कैसे जीना है हमको। और क्या विशेषता यहाँ पे बताई गई है कि अन्य जो सभी आध्यात्मिक उपदेश है वो किसी तीर्थ या एकांत शांत वातावरण में बोले गए हैं, लेकिन गीता का जो उद्गम स्थल है जहाँ ये हुआ है वो युद्ध क्षेत्र है, इसलिए गीता बहुत विशिष्ट बनती है। और यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जो ये गीता है इसमें एक बार एक वाक्य आता है, एक शब्द आता है, श्री भगवान उवाच। यानी इसमें कहीं भी कृष्ण वासुदेव या कृष्ण भगवान ने कहा ऐसा नहीं बोलते हैं कि श्री कृष्ण ने कहा, भगवान उवाच है। और यही वह संदेश है जो महाभारत के महासमर में योगस्थ होकर भगवान के भाव से परमात्म चेतना में प्रतिष्ठित होकर उन्होंने अर्जुन को दिया, इसलिए इसे भगवत गीता कहा जाता है। और यदि हम भगवान कृष्ण को और परम पूज्य गुरुदेव को यदि हम साथ में सिमिलर लेके चलते हैं तो परम पूज्य गुरुदेव ने भी वही क्या कहा। परम पूज्य गुरुदेव ने जीवन भर जो लिखा और जो भी कुछ अखंड ज्योति के माध्यम से और उनकी जो 3000 की ज़्यादा पुस्तकों में गुरुदेव कह गए हैं वो भी योगस्थ होकर परम चेतना में प्रतिष्ठित होकर गुरुदेव ने वो सब लिखा है। इसलिए उनके लिखे जो भी वाङ्मय है, जो भी उनके एक एक वाक्य है, वो आज के युग की गीता के समान है। तो देखिए कितना अच्छे से यहाँ पे गुरुदेव और कृष्ण भगवान को हम बिल्कुल एक साथ लेके चल सकते हैं। सामने खड़ा है मोहग्रस्त आत्मविमूढ़ अवसाद में डूबा हुआ अर्जुन, जो युद्ध क्षेत्र कर्म क्षेत्र से पलायन की मनोदिशा में है
और इसके पक्ष में तमाम तरह के तर्कों कुतर्कों से युक्त है, लेकिन श्री कृष्ण उसके एक एक प्रश्न कुतर्क शंका को निर्मूल करते हुए अंततः अर्जुन को धर्म युद्ध के लिए तैयार करते हैं। तो यहाँ बता रहे हैं कि जो सभी जानते हैं युद्ध क्षेत्र एक तरफ कौरवों की सेना है, एक तरफ पांडवों की सेना है। जो अर्जुन है वो क्या है, मोहग्रस्त है, एकदम डिप्रेशन का शिकार है और उसको समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। तो जो अर्जुन की विषादग्रस्त मनस्थिति परिचय कैसे व्यक्ति की है, एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर शिष्यत्व प्रकट नहीं हो पाया है, क्योंकि श्री कृष्ण गुरु रूप में उन्हें कभी नजर ही नहीं आए। पूरे 17 अध्याय तक वो सखा मित्र और क्या क्या मानते रहे, लेकिन 18वें अध्याय में जाके वो उनके अंदर शिष्यत्व जागा। और क्योंकि श्री कृष्ण गुरु रूप में नजर नहीं आए, तो नजदीक होना गुरु की गुरुता को समझकर उसके अंदर की जड़ता को तोड़ना बड़ा जरूरी है। अब हम क्या होता है कि जब गुरु नहीं समझते हैं सामने वालों को, जबकि वो उतना पूरा उस चीज़ के जो है हमारे जीवन को श्रेष्ठ बना रहा है, तो हमारे अंदर वो उस तरह की भावना भी उत्पन्न नहीं होती है। यहाँ पे यह बता रहे हैं बार बार कि जब हमारी जो स्थिति है, हम कौन है, अर्जुन जो है वो आज हमको रिप्रेजेंट कर रहा है। हम आज के अर्जुन हैं जो डावाडोल स्थिति में है, मोहग्रस्त है, अवसाद में, डिप्रेशन में डूबे हुए हैं, और जो युद्ध क्षेत्र यानी जो जीवन का समर है, जीवन का युद्ध क्षेत्र है, उससे बार बार भागने की कोशिश करते हैं, बार बार मोह में आ जाते हैं अपने घर वालों की और सब चीज़ों की। और क्या होता है कि हम गुरुदेव सामने खड़े हैं कृष्ण रूप में, लेकिन क्या होता है कि जैसे अर्जुन जो है वो कृष्ण को गुरु रूप में नहीं देख पा रहा है, हम प्रज्ञा परिजनों की भी यही स्थिति है कि हम अपने आराध्य गुरुदेव को तो जानते हैं किंतु मानते नहीं हैं, और उनको मनोकामना पूरी करने वाले हमारे पिता के रूप में देखते हैं, हमारे बहुत प्रिय के रूप में देखते हैं, परंतु हम ये स्वीकार करने को तैयार ही नहीं होते कि वो योगेश्वर है, प्रज्ञा अवतार है, महादेव है, शिव है, उस परम ब्रह्म की सत्ता के प्रतिनिधि हैं। तो अर्जुन व हमारी स्थिति ज़्यादा भिन्न नहीं है। अब यहाँ पे बार बार क्या बताया जा रहा है कि विषाद जो है, हम भी यदि विषाद अवसाद की चरम अवस्था में जब पहुंच जाते हैं, तभी हम परम पूज्य गुरुदेव को भी उस सदगुरु के रूप में स्वीकार करने लगते हैं। इसीलिए गीता की शुरुआत विषाद योग से होती है। यह गीता की विशेषता है कि इसमें विषाद को योग की प्राथमिक सीढ़ी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। और हम देखें तो जीवन में योग की शुरुआत विषाद के गर्भ से होती है। जब जीवन में अपार दुख, कष्ट, संताप और विषाद से आते हैं, तो संसार के जो सांसारिक विकल्प समाप्त हो जाते हैं, और जो इन पलों में जीवन की क्षण भंगुरता का हमको जो है एहसास होता है कि जीवन कुछ भी नहीं है, ये जीवन तो क्षण भंगुर है और कब क्या हो जाएगा कुछ नहीं समझ आएगा। तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि अर्जुन जो है सारी मनुष्यता का रिप्रेजेंटेशन है। हमको जब हम सुख में होते हैं, रोज की पूजा पाठ करते रहते हैं, सब होता है, लेकिन जब कष्ट आता है तब क्या होता है, तब समझ आता है कि ये जो जीवन है ये तो क्षण भंगुर है। जैसा कि जब अर्जुन के एकदम 17 अध्याय तक वो इतना तर्क कुतर्क करता रहा, लेकिन जब उसको बार बार भगवान कृष्ण ने अलग अलग तरीके से समझाया, तब उसको समझ आया। और क्या किया भगवान कृष्ण ने, उसके अंदर की जड़ता को तोड़ा। विषाद के द्वारा, आत्म संताप के द्वारा हमारे अंदर भी गुरुदेव हमारी जड़ता को तोड़ते हैं कि जो जीवन में कभी कभी कठिनाइयाँ आती है तो हमको लगता है ये क्या हो रहा है, लेकिन जब गुरुदेव हमारे भगवान कृष्ण के रूप में, पुरुषोत्तम के रूप में बार बार समझाना चाहते हैं, लेकिन हमको समझ ही नहीं आता। इसलिए जिस तरह भगवान कृष्ण ने जो है अर्जुन का जो है विषाद के स्थिति पर ला के उसको जो तोड़ा है, गुरुदेव भी हमारे अंदर वही सच्चा वैराग्य पैदा करके और हमको उस रास्ते पे लाना चाहते हैं कि हम सच्चे शिष्य बन सकें। विषाद के चरम पर अर्जुन महायोगेश्वर के सम्मुख अपनी स्थिति को स्वीकार करते हुए कल्याण की इच्छा के साथ विनती करते हुए उससे क्या कहता है, कार्पण दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म संपूर्ण चेता यक्षेयस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते शाधि माम त्वाम प्रपन्न। क्या बोल रहा है, हे कृष्ण, कायरता रूपी दोष से ग्रसित और धर्म के विपरीत मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित रूप से कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपकी शरण में हूँ और मुझे शिक्षा दीजिए। तो बोले जब वो चरम पे, एक्सट्रीम पे पहुँच जाता है विषाद के, तब वो उस स्थिति को स्वीकार करता है कि मैं आपका शिष्य हूँ, और क्या करिए कि मेरे जो ये दोष है, कायरता रूपी दोष है, और जो मैं धर्म के विपरीत
हमारा धर्म क्या है? मनुष्य के रूप में धर्म लिया है तो कि मैं और मेरे परिवार में खप के ना रह जाएं और अपने कर्तव्य को समझें। तो यहाँ कृष्ण भी बोल रहा है कि आप जो मेरे लिए कल्याणकारक है वो कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। शिष्यस्ते शाधि माम त्वाम प्रपन्ना, इसलिए आपकी शरण में आ गया हूँ, मुझे शिक्षा दीजिए। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि गीता में गुरु शिष्य संवाद के रूप में यही से आरंभ होता है जब पहली बार अर्जुन के मुख से निकलता है शिष्यस्ते अहम, मैं आपका शिष्य हूँ। और यह स्थिति आना शिष्य के लिए कल्याणकारी घड़ी आने के समान है। जब तक से स्थिति नहीं आती है, मैं आता है, हम तो कुछ है, शिष्य अपने ही अहंकार में डूबा हुआ बैठा हुआ, अपनी ही प्रतिमा पर, अपने ऊपर, उसके ऊपर मोहित रहता, अपने आप पे रहता है कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, दानी हूँ, या मैंने तो बड़ा कुछ कर लिया। लेकिन वो ये भूल कर जब उसके मन में बात आती है, गुरुदेव मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ, और जो मेरे लिए कल्याणकारी होता है चाहिए उसको, तभी उसका सच्चा मार्गदर्शन जो है हमको मिलता है। अर्जुन की ग्रहणशीलता को देखते हुए श्री कृष्ण उसे दुर्लभ आध्यात्म तत्व संप्रेषित करते हैं। सबसे पहले श्री कृष्ण नित्य शाश्वत अजर अमर आत्म तत्व का बोध कराते हैं। उसके बाद इंद्रिय संयम का महत्व बताते हैं कि किस तरह से चंचल स्वभाव वाली इंद्रियां साधना रत ज्ञानी को भी लक्ष्य से भटका देती हैं। चित्त की गहराइयों में विद्यमान संस्कार जब तक है तब तक साधक इनसे सुरक्षित नहीं है, और ईश्वर के साक्षात्कार से पूर्व इनसे पूरी तरह निश्चित होकर नहीं रहा जा सकता। तो जब ग्रहणशील बन जाता है अर्जुन, तब श्री कृष्ण जो है उसको बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि पहला कर्तव्य क्या है, दूसरा, तीन बातें बताते हैं भगवान कृष्ण और जो है अर्जुन को शिष्य के रूप में। पहला कर्तव्य क्या है, दूसरा कर्तव्य करते हुए ईश्वर में विलय हो जाना, वह तीसरा स्वयं का प्रमाण प्रस्तुत करके गुरु यह बताता है कि एक आदर्श व्यक्ति का मॉडल कैसा होना चाहिए, स्थित प्रज्ञ कैसा होना चाहिए। तो तीन भागों में जो भगवान कृष्ण अर्जुन को शिक्षा देते हैं। पहला, देहातीत आत्मा का भान, कि देह से ऊपर है आत्मा और वो कभी भी खत्म नहीं होती है। दूसरा, देह से स्वधर्म आचरण, कर्तव्य को करके उसके पार जाना। तीसरा है स्थित प्रज्ञ की व्याख्या, जो आत्मा को जान लेता है, उसके ऊपर पहुंच जाता है, उसका जीवन कैसे होता है, यानी जीवन को कैसे बैलेंस जीवन हम जब जिएंगे तभी हम सच्चे रूप में अर्जुन के जैसे शिष्य बन सकेंगे। इसके लिए गीता संसार में रहते हुए कर्मयोगी बनकर जीवन जीने का प्रतिपादन करती है। योग की व्यवहारिक परिभाषा योगः कर्मसु कौशलम देते हुए कुशलतापूर्वक कर्म करने का निर्देश देती है। तो देखिए कितने अच्छे से यहाँ पे जो है बता रहे हैं कि हर तरह से हमको कर्म करने का ही संदेश गीता देती है कि फल की आप चिंता ना करें और कर्म करते जाएं। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि आध्यात्मिक जीवन शैली के बिना कुछ भी संभव नहीं है। इसीलिए क्या कहा गया है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। यानी यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार विहार करने वाले का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का और यथा योग्य सोने तथा जागने वालों को ही सिद्ध होता है। अब देखिए बता रहे कि बैलेंस लाइफ जीना कितना जरूरी है। इस तरह गीता जीवन में मध्यम मार्ग का अनुसरण करने की बात करती है, ना तो बहुत अधिक खाने वाला, ना बहुत भूखा रहने वाला, ना अधिक सोने वाला और ना ही बिल्कुल ना सोने वाला इस योग को प्राप्त होता है। तो यहाँ क्या बता रहे, भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि यदि आप सफल ध्यान करना चाहते हैं, ध्यान मतलब योग को सही तरीके से समझना चाहते हैं, तो वो उसकी बाधाओं से बचने की बात कहते हैं जो शरीर व मन से जुड़ी है। तो बोल रहे अतिवाद, एक्सट्रीमिस्ट नहीं होना चाहिए आदमी को, कि या तो बिल्कुल उसमें बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा खाने वाला, बहुत कम खाने वाला, बहुत ज़्यादा सोने वाला, बहुत कम। तो इस तरह से बता रहे हैं कि लाइफ, अगर डिसिप्लिन लाइफ हम नहीं जिएंगे तो जीवन में हम आध्यात्मिक रास्ते पे नहीं चल सकते। कितने अच्छे से पग पग पे हमको शिक्षाएं मिल रही हैं। गीता के द्वार से कोई आर्त भक्त जिज्ञासु ज्ञानी खाली हाथ नहीं जा सकता। यह सबको आश्वस्त करती है गीता और आशा की डोर थमाती है। पापी से पापी व्यक्ति को भी गीता के स्वर आश्वस्त करते हैं। क्या बोलते हैं, अपि चेसु दुराचारो भजते माम अन्यन्य भाग साधुरेव स मंतव्य
सम्यग् व्यवसितो हि सः। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं भगवान कृष्ण, यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है। उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। तो भगवान तो बड़े दयालु होते हैं। वो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि यदि बहुत कोई आसुरी प्रवृत्ति का भी व्यक्ति है, गलत स्वभाव वाला भी है, लेकिन वो पूर्ण समर्पण के साथ यदि मुझे भजने लग जाता है तो वो भी साधु मानने योग्य। क्यों? क्योंकि उसका जो है अंतरंग का परिष्कार होने लगता है, वो एक अच्छे रास्ते पे चलने लगता है। कर्म योग से शुद्ध हुए चित्त के लिए गीता ज्ञान योग का प्रतिपादन करती है। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, ज्ञान का महत्व स्पष्ट करते हुए गीता कहती है, न ही ज्ञानेन सदृश्यम पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध काले नात्मनि विन्दति। अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं, इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्म योग के द्वारा शुद्ध अंतःकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। साथ ही इस ज्ञान की प्राप्ति का मार्ग भी स्पष्ट होने लगता है। तो यहाँ पे गुरुदेव बता रहे हैं, भगवान कृष्ण बता रहे हैं और गुरुदेव के रूप में वो बता रहे हैं हमको कि आत्मज्ञान जब मनुष्य अपने अंदर पाने लगता है तो सबसे पहली उपलब्धि क्या होती है, यदि उसने सच्चा आत्मज्ञान पाया है, अंतःकरण की शुद्धि। यह कार्य स्वतः होने लगता है, इसलिए आपको कोई प्रयास नहीं करने पड़ता यदि आपने सही रूप का सही तरीके से ज्ञान पाया है, जो कि हमको परम पूज्य गुरुदेव के माध्यम से मिल रहा है। पवित्रता का स्पर्श मात्र ही व्यक्ति को अंदर से शुद्ध बनाने लगता है और फिर वो उस आत्मज्ञान की अनुभूति अपने अंदर ही करने लगता है। और आत्मज्ञान क्या है कि हमारे अंदर जो देवत्व है, अव्यक्त देवत्व है, वो देवत्व जो है वो दिखने लगता है जीवन में। क्योंकि हमारे अंदर जैसे कि अर्जुन के जो मोह माया अहंकार की जो इतनी चीज़ें और बार बार उसको अपने कर्तव्य पथ से जो डिग रहा है वो हमको होने लगता है, इसलिए हम उस आत्मज्ञान को पाने में जो है वो भटकाव होने लगता है। लेकिन यदि हमारे अंदर देवत्व का उदय होने लगता है, जैसा कि गुरुदेव ने कितने सारे रास्ते बताए हैं, तो सबसे पहला हमको उसका जैसे सिम्टम्स बोल सकते हैं, पॉजिटिव इफेक्ट क्या देखने मिलता है, अंतःकरण की शुद्धि, सद्गुणों की वृद्धि होने लगती है, आत्म बनाने लगता है, दूसरे का दुख अपना दुख लगने लगता है, हमारे अंदर वो वेदना उत्पन्न होने लगती है जिसका कि गुरुदेव ने बार बार जिक्र किया है। और क्या होता है यहाँ पे फिर बता रहे हैं, श्रद्धावानम लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रियम ज्ञानम लब्धा परा शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। अब इसको क्या बता रहे हैं आगे, देखिए कितने सुंदर, थोड़े इसमें बोलते हैं ना कि एकदम सागर है ये, लेकिन गुरुदेव ने गागर में सागर, इन थोड़े से जो अपन पढ़ रहे हैं इसमें पूरा इसका सार आ गया है। क्या बता रहे हैं, जितेंद्रिय, साधना परायण और श्रद्धावान मनुष्य ही ज्ञान को प्राप्त होता है तथा ज्ञान को प्राप्त होती ही वह बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को पा लेता है। ज्ञान को प्राप्त होने का साधन यहाँ क्या बताया गया है, श्रद्धा। श्रद्धा बहुत महत्वपूर्ण है। गुरु के प्रति, शास्त्र वचनों के प्रति अटूट निष्ठा, आदर्शों से असीम प्यार, वह साधना में गति होने के लिए इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम, विचार संयम साध लेने पर जो सर्वोच्च स्तर की उपलब्धि हमें मिलती है वह है शांति, वह है शांति, पराम शांति। सारी विकलताओं से मुक्ति, तनाव से मुक्ति, दुखों से छुटकारा मिल जाता है। और आदमी आज जो इतना भाग रहा है चाहे सुख सुविधाओं के पीछे, पैसे के पीछे, क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो चाहता है शांति मिले, संतोष मिले, लेकिन वो ये नहीं जानता कि इन चीज़ों से कभी मिलने वाली नहीं है। ये कब होगा, जब हमको जीवन में सच्चा ज्ञान मिलेगा और जो ज्ञान देने वाला है उसके प्रति पूर्ण श्रद्धा और उसके वचनों के प्रति अटूट निष्ठा और आदर्शों से असीम प्यार। और इसके लिए जो चीज़ें बताई गई हैं कि जीवन में संयम कितना ज़्यादा जरूरी है। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि जो भी हमारे अंदर एक असंतोष होता है, विक्षोभ होता है, जीवन के प्रति निराशा होती है, परेशानी होती है, वही तो हमें रोगी बनाती है, हमारे मन को रोगी बनाती है, उसके बाद फिर शरीर पे दिखता है। लेकिन यदि जो मन है इतना त्रास से भरा हुआ, यदि वो मन वैसा उसके अंदर की वो मलिनता समाप्त हो जाए तो क्या होगा, हम सभी आदि व्याधियों से मुक्ति पा सकते हैं।
और आज सारा संसार इसी की तलाश में है। और बोल रही है शांति कहाँ किसी को सहज सुलभ है, सारा जगत अशांति में है, चैन की नींद किसी को नहीं आती, सारा जीवन तृष्णा ललक को पूरा करने में बीत रहा है और इस कारण हम असंयमी बनते हैं और जीवन शक्ति को खोखला कर देते हैं। मन सदैव शंकाग्रस्त रहता है, क्या करें, ऐसा होगा कि नहीं, कहीं गड़बड़ ना हो जाए कुछ। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वो आत्मविश्वास होता ही नहीं है और कोई समाधान है तो इसीलिए भगवान कृष्ण गीताकार होके बताते हैं कि श्रद्धावान बने, साधनाशील बने, अपने ऊपर नियंत्रण स्थापित करें। और इससे क्या होगा, हम उस परमात्मा के ज्ञान को, परम पूज्य गुरुदेव के ज्ञान को जो भगवान कृष्ण ने बताया है, उस ज्ञान से अपने को ओतप्रोत करेंगे और फिर हम भगवत प्राप्ति की मार्ग की ओर अग्रसर हो जाएंगे, जो कि भगवान पुरुषोत्तम ने हमको बताया है। उसके बाद का है भावनाशीलों के लिए श्री कृष्ण भक्ति योग का मार्मिक वर्णन करते हैं और भक्त के योग क्षेम वहन करने का आश्वासन देते हैं कि मैं तुमको कभी अकेला छोड़ूंगा ही नहीं। क्या बोलते हैं? अनन्या निश्चितम यंतो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्त्यानाम योग क्षेम वहाम्यहम। अर्थात मुझ में मन वाला हो। कौन? भक्त की विशेषता बता रहे हैं। किसका वो भाव सब कुछ लेने को तैयार है? जो मुझ में मन को रमने वाला हो, मेरा भक्त बन जा, मेरा पूजन करने वाला बन और मुझको प्रणाम कर। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे प्राण होकर तू मुझको प्राप्त कर लेगा। यानी जो हम दुनियादारी के पीछे इतना भागते रहते हैं, हर चीज़ के पीछे, लेकिन अपने अंदर की यात्रा नहीं करते, बाहर को जाते रहते हैं। और बोलते ना, योग है, गीता है, जो भी अच्छी चीज़ें हैं वो हमको अंदर से बाहर की ओर भागना नहीं सिखाती, बाहर से अंदर की यात्रा की ओर इंगित करती है कि हमारी यात्रा कहाँ पे जाके ख़त्म होगी और हमको कहाँ वो सुख शांति जो है मिल सकेगी। मानव प्रकृति का सूक्ष्म अन्वेषण एवं विभाजन करते हुए उनके लिए उन्हीं के अनुरूप मार्ग का प्रतिपादन करना ही गीता की अपनी विशेषता है। तो यहाँ बोल रहे हैं, जब व्यक्ति भगवत गीता को पढ़ता है, भगवान पुरुषोत्तम के वचनों को सुनता है, परम पूज्य गुरुदेव के ज्ञान को अपनाता है, तो क्या होता है, जो हमको मानव की प्रकृति है उसका जो शारीरिक हमको रूप तो बहुत समझ आता है, पर उसके अंदर का जो सूक्ष्म और कारण का जो इतनी शक्ति भरी है वो हमको समझ आने लगता है। और यही गीता की विशेषता है। यह मानव प्रकृति को तामसिक, राजसिक और सात्विक वर्गों में विभाजित करती है। इसी के अनुरूप यज्ञ, तप और दान का मर्म स्पर्श करती है, जिसके अपनाने से आत्मा पवित्र हो जाती है। तो बोले, हम तो केवल अपने को शरीर मान के बैठे हैं, पर ये हम नहीं जान रहे कि ये तामसिक, राजसिक और सात्विक वर्ग में बांटती है हमको। तामसिक अगर सोचे तो जो ये शरीर से संबंधित, अगर हम सही तरह से खान पान नहीं रखेंगे तो हमारे अंदर जो अलग अलग गुण होते हैं, तामसिक होता है व्यक्ति जो हमेशा उसको केवल मौज मस्ती और अलग अलग तरह की उसको जो गलत चीज़ें हैं वही पसंद आती जाता है। और रासिक में बैलेंस रहता है, बीच का रहता है, लेकिन तो भी यदि जो ज़्यादा संस्कार होते हैं वो उसको उस ओर खींचते हैं। और सात्विक यानी व्यक्ति यदि सही तरीके से उसको समझता है तो केवल और केवल उसका जो जीवन है वो सद्गुणों की ओर ही जाता है। और फिर के वो क्या करता है, स्वाभाविक कर्म द्वारा स्वधर्म का पालन करते हुए ईश्वर प्राप्ति का निर्देश देती है और साथ ही यह स्पष्ट करती है कि अच्छी प्रकार का आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित अपना धर्म ही श्रेष्ठ है। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, यदि व्यक्ति जो है केवल अपना समझ ले, अपने ही धर्म को अच्छे से समझ ले, तो उसको फिर बाकी कुछ जानने की जरूरत नहीं है। पर हम तो हमेशा दूसरों की ओर उंगली उठाते हैं और ये नहीं सोचते कि 3 उंगलियां मेरे तरफ है, मुझे, मेरा क्या कर्तव्य है, मुझे क्या करना है, मुझे केवल ये दुनियादारी में नहीं लगे रहना है। मनुष्य होने के नाते जो मेरा कर्तव्य है उसकी ओर मेरे को ध्यान हमको रखना है। लेकिन होता क्या है, जो अर्जुन की स्थिति थी, विषादग्रस्त होता है क्योंकि वो सब भूल गया था। उसको तो कोई अपने परिजनों के सिवा, अपने रिश्तेदारों के सिवा, अपने मोह के सिवा और अपनी जो है दुर्बलता के सिवा कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। उसको तो लगा था सब बेकार है। लेकिन जब भगवान ने उसके ज्ञान चक्षु खोले तो उसको समझ आया कि जीवन में कर्तव्य क्या करना, उसका स्वधर्म क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है। आज हम भी यहाँ आके सब कुछ भूल गए हैं, लेकिन ये भूल गए कि ये हमको जन्म क्यों मिला है। भक्तों को आश्वस्त करते हुए
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो मेरा चिंतन करता है मैं उसका चिंतन करता हूँ, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता, मेरा सुमिरन करता हुआ युद्ध में प्रवृत्त हो, मैं तुझे सब तरह के पापों से मुक्त कर दूंगा। देखिए भगवान का आश्वासन कितना सुंदर है। एक बार युधिष्ठिर जो है भगवान कृष्ण से मिलने जाते हैं। जब वो मिलने जाते हैं तो वहाँ उनको पता चलता है भगवान कृष्ण बिजी हैं। वो पूछते हैं वो क्या कर रहे हैं, तो बोलते हैं भगवान कृष्ण जो है वो ध्यान कर रहे हैं। उनको बड़ा आश्चर्य होता है। भगवान कृष्ण जब ध्यान से लौटते हैं तो युधिष्ठिर पूछते हैं कि भगवान पूरी दुनिया आपका ध्यान करती है और आप किसका ध्यान कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा मैं भीष्म पितामह का ध्यान कर रहा था, जो बाणों की शैया पे लेटे हुए हैं और वो बहुत मजबूरी में लेटे हुए हैं, तो उनके लिए मैं उनको निश्चिंत कर रहा था कि जो ये हो रहा है ये सब एक तरह की लीला का सब चल रहा है, और उनको आश्वस्त कर रहा था, उनको एक तरह से एश्योरेंस और जो है पॉजिटिविटी पे दे रहा था। तो उनको इतना आश्चर्य हुआ कि दुनिया आपका ध्यान करती है और आप भगवान का। तो यहाँ पे यही गुरुदेव बोलते हैं कि बेटा तुमको तो ये लगता है कि तुम केवल मेरी ही पूजा करते हो या जो मेरा, पर मैं तो तुमको हर समय सोते जगते तुम्हारा ध्यान रखता हूँ। तो इसीलिए हम उनके आश्वासन को याद करें, और हम कभी भी जो है ना हमको परेशान होने की जरूरत है ना दुखी होने की जरूरत है। इसीलिए भगवान ने सीधा सीधा हमको आश्वासन दिया, तो हमको किस बात की चिंता है। और उसके बाद का है सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। तो यहाँ क्या बता रहे हैं, संपूर्ण धर्मों कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की ही शरण में आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। तो शोक कब है, जब हम पूरी दुनियादारी को, अपने घर वालों को, वो अपने हैं पर इस जन्म के अपने हैं, पर भगवान कृष्ण, भगवान पुरुषोत्तम, हमारे परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी जो हमारे आध्यात्मिक माता पिता है, वो जन्म जन्मांतर के हमारे हैं। लेकिन हम जब सही पहचान को हम जान लेते हैं कि ये हमारी सही पहचान और ये हमारे जन्म जन्मांतर के रिश्ते हैं, तो यहाँ पे बता रहे हैं भगवान योगेश्वर पुरुषोत्तम बोल रहे हैं कि तू मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, इसलिए तू शोक मत कर। भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से गीता का अमर संदेश सुनकर अर्जुन का संदेह भ्रम व मोह नष्ट हो जाता है और जागरण के स्वर फूट पड़ते हैं। कौन से स्वर? नष्टो मोह स्मृति लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोस्मि गतः संदेह करिष्ये वचनम तव, करिष्ये वचनम तव। हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है। अब मैं संदेह मुक्त होकर स्थिर हो गया हूँ, अतः आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। तो देखिए कितना सुंदर यहाँ बताया, स्मृति प्राप्त कर ली है। ये तो मैं सबसे पुरानी स्मृति यही है कि मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, बाकी सब संबंध दुनियादारी के हैं। वो मेरी स्मृति वापस आ गई है, किसी तरह का संदेह नहीं रहा, अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। तो गुरुदेव केवल एक ही चाहते हैं, हम उनसे क्या बोले, गुरुदेव करिष्ये वचनम तवा, करिष्ये वचनम तवा। और गुरुदेव बोल रहे हैं कि आज पार्थ सारथी की बेचैनी स्पष्ट अनुभव की जा रही है। अर्जुन यानी हम आज के अर्जुन डावाडोल, विकल है, परेशान है, और जो पार्थ के सारथी श्री कृष्ण परम पूज्य गुरुदेव है, परम पुरुषोत्तम है, वह अर्जुन हम, जिन्हें देखकर जो हम जीवन जी रहे हैं, अर्जुन का विकल शुद्ध स्तर का उन्हें बहुत व्यथा हो रही है, और इसीलिए वो हमको ये संदेश समझाना चाहते हैं। इसीलिए हम अपने जो परम पूज्य गुरुदेव हैं, सारथी हैं, कृष्ण रूपी सारथी, अपने मन की डोर भगवान के हाथों में सौंप दें, और उसके बाद हमको अर्जुन जैसा बनना पड़ेगा, यानी टेढ़ा नहीं, सीधा सरल। तर्क तो करता है लेकिन बाद में उनकी शरण में आ जाता है। मैं शिष्य भाव से आपकी शरण में आया हूँ, मुझे कर्तव्य समझाइए। शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्न। और जब यह भाव मन में आकर व्यवहार में उतरने लगता है तो भगवान का गीता संदेश आरंभ हो जाता है। अहंकार का, कर्मों का फल, कर्म आसक्ति का समर्पण, त्याग, ये बार बार गुरुदेव चाह रहे हैं कि हम ये भगवान के चरणों में, उनके चरणों में समर्पित करते चले। और हमारी गुरुदेव हमसे क्या अपेक्षा करते हैं, कोई ज़्यादा नहीं करते। वो बोलते, हमने पढ़ा भी था कि हम केवल व्यसन न बन ले कि आज हम
इतना स्वाध्याय सुन रहे हैं, अखंड ज्योति पढ़ते हैं और एक तरह से ये केवल हमारी रुचि बन के रह जाए, इंटरेस्ट बन के रह जाए, लेकिन जो हम पढ़ते हैं बार बार, वो जो हमारे उच्च विचारों को पढ़ेगा, लेकिन गले से उतारना पड़ेगा, व्यवहारिक जीवन में उतारना पड़ेगा। और गुरुदेव बोल रहे हैं कि हम जो युग निर्माण की भूमिका निभाने के लिए आपका बार बार आह्वान कर रहे हैं, और लेकिन इसको किसके कंधों पे डाल पाएंगे? जो अर्जुन के जैसा बार बार अपने आप को याद दिलाएगा, करिष्ये वचनम तव, करिष्ये वचनम तव। परम पूज्य गुरुदेव से यही आशा है कि हे गुरुदेव, आप हमारे रथ के जो है सारथी बने, हमारे रथ के सारथी बने, और हम केवल और केवल आपकी शरण में आना चाहते हैं। तो इस पुरुषोत्तम मास में, अधिक मास में, हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान कृष्ण पुरुषोत्तम से यही प्रार्थना है कि हम सच्चे शिष्य के रूप में उनकी चरणों में स्थान पा सकें, और हमारा लोभ मोह अहंकार नष्ट हो, हमारे विषाद की जड़ता को गुरुदेव तोड़ें, और हम एक ही चीज़ कह सकें, करिष्ये वचनम तव, करिष्ये वचनम तव। ओम श्री परमात्मे नमः। ओम शांति।